जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कई कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीजा को रद्द करना, अटारी वाघा सीमा से होने वाले व्यापार को रोकने समेत कई और कदम शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को सीमित कर लिया है। इसके साथ ही इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य विकल्प को भी अपना सकता है। भारत ने सेना को सतर्क और तैयार रहने को कहा है। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। इंटेलिजेंस के सूत्रों की माने तो इस हमले में 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो में कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनसे उनका धर्म पूछा। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के बाद इसे भारत में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला हुआ था। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इसके पहले मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला भी सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इसी क्रम में आपको बता दें कि भारत में ऐसे कई बड़े आतंकी हमले हुए और इनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बात करें 26/11 हमले की, तो मुंबई में 26 नवंबर 2008 ऐसी तारीख है जिसको याद करके अभी भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। 16 साल पहले इसी दिन दुनिया के सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमलों की गवाह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी बनी थी। प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने नाव के सहारे समुद्र के रास्ते से मुंबई में एंट्री की थी। यहां पहुंचकर उन्होंने कई जगहों पर अपनी दहशत के निशान छोड़े थे। आतंकियों का ये हमला और उनको ढेर करने की जद्दोजहद 4 दिनों तक चली थी। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं इस आतंकी हमले में 9 आतंकवादी मारे गए थे, जिसमें से कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। बाद में उसे भी पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई थी। वहीं आज से करीब 6 साल पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पुलवामा जिले में CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। इस हमले में भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। जैश-ए-मोहम्मद ने आतंकी विस्फोट से लदे एक वाहन को CRPF के जवानों की बस से टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ और बस से जा रहे जवानों के शरीर क्षत-विक्षत होकर जमीन पर बिखर गए थे। पहलगाम हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से शुरू किए गए टैरिफ वॉर की वजह से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के अधिकांश देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैरख्वाह चीन ही है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।